ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आपके मैथमेटिक्स में जो है हम लोग कर रहे हैं पेपर 2 और पेपर 2 का हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट 2, ठीक है, जो कि है कि अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट आपने इसके जो है देखी होगी कि ये इक्वेशन किस टाइप की है। ठीक है, ये इक्वेशन किस टाइप की है। तो यहाँ पे जो है आपको मैं पहले फॉर्मूला बताती हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था मैंने कि क्या है फॉर्मूला, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिवीजन करते हैं। तो फॉर्मूला ये था कि यदि Q इज इक्वल टू ई की पावर ax और इंटू v दिया हुआ हो, जहां v जो है x का फलन है, जहां v क्या है, ये x का फलन है। तो ये कैपिटल V जो है x का फलन है और उसके साथ गुणा में क्या आ रहा है, e की पावर ax आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका हमें PI फाइंड करना हो यानी कि 1/FD e की पावर ax इंटू v फाइंड करना हो, ठीक है, अगर इस तरह का करना हो तो क्या करेंगे हम लोग कि e की पावर ax को जो है वो इस FD से बाहर ले लेंगे। चलिए मैंने बाहर ले लिया, लेकिन वो ऐसे ही बाहर नहीं जाएगा, क्या करेगा कि जहां पे भी D होगा वहां पे अपने A को छोड़ता हुआ जाएगा। ठीक है, जहां पे भी D होगा वहां पे अपने A को जो है छोड़ता हुआ नहीं कहूं, जोड़ता हुआ जाएगा। ठीक है, अपने जो इस A को जो है D के साथ जोड़ता हुआ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा V। ठीक है, तो E की पावर ax को जो है हम लोग बाहर ले सकते हैं। देखिए, दो फलनों के गुणन के लिए PI का जो है अभी तक कुछ फॉर्मूला नहीं किया है हमने। तो क्या किया है, हमारे जो स्टैंडर्ड है ना उनके लिए किए हैं, तो उनके लिए जो है फॉर्मूला तो है हमारे पास, लेकिन अगर दो फलनों का अगर गुणा आ जाए तब जो है हम लोग किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए जो है e की पावर x के लिए जो है इन्होंने डेरिवेशन दिया है कि अगर मान लीजिए कि e की पावर ax इंटू अगर v होता है, ठीक है, e की पावर ax इंटू v होता है, तो आप जो है यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो। किस तरह से करेंगे कि e की पावर ax को बाहर ले लेंगे और जो भी x का गुणांक होगा, ठीक है, यहाँ पे a है, उसको क्या करेंगे d के साथ जो है जोड़ते जाएंगे। इसी के ऊपर बेस हम लोग क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन जो है वैसे लास्ट टाइम मैंने उदाहरण के तौर पर जो है बताया था कि देखिए किस तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से करती हूँ कि d2y dx2 प्लस माइनस 2dy बाय dx प्लस 5y इज इक्वल टू e की पावर जो है 3x सॉरी e की पावर 2x साइन x, e की पावर 2x और इंटू साइन एक्स। अब देखिए ये जो है क्या है, चरघातांकी फलन, और आपका v क्या है यहाँ पे, साइन एक्स है। v क्या है यहाँ पे, साइन एक्स है। तो अब जो है सबसे पहले dy बाई डी एक्स को कैपिटल D में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कि डी स्क्वायर वाई 2dy प्लस 5y इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स। तो इसकी जो है डी स्क्वायर 2d प्लस 5 और y FT क्या हो जाएगी इसकी, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 और e की पावर 2x और ये साइन x। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है सहायक समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि सहायक समीकरण जिसको AE बोलते हैं, वो हो जाएगी कि m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जिसको अगर श्रीधराचार्य से जो है हम लोग ज्ञात करते हैं, तो देखिए श्रीधराचार्य आप जानते हैं क्या है कि m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 20 अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, अपॉन 2, और इसको जो है देख लेते हैं कि m की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 16 यानी क्या आएगा 4 आयोटा। तो देखिए सीधा लिखेंगे कि m इज इक्वल टू
2 प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन 2 यानी 1 प्लस माइनस और 2 आयोटा। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। तो इसका जो है CF क्या हो जाएगा, CF लिखेंगे e की पावर 1x यानी कि e की पावर x, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे बीटा आपका कौन सा है 2, तो ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे C1 cos 2x और C2 sin 2x, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। CF जो है मैं बार बार ज्ञात कर रही हूँ, हर क्वेश्चन में कर रही हूँ, तो आपको जो है याद हो रहा होगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपको PI फाइंड करना है, तो PI के लिए क्या करते हैं कि 1/FD कर लेते हैं, और आपका FD है यहाँ पे d² माइनस 2d प्लस 5 और e की पावर 2x इंटू साइन x। अब जो है मेरा जो नियम है, अभी जो मैंने लिखा था FD के लिए जो है अगर नियम है उस हिसाब से जो है मैं क्या करूंगी कि e की पावर 2x को बाहर तो ले लूंगी, लेकिन जहां पे भी d है उसमें जो है 2 को जोड़ती हुई जाऊंगी, जैसे d प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू डी प्लस 2 प्लस 5 और ये साइन x, ठीक है। अच्छी तरह से चीज समझ में आनी चाहिए, आराम से करा रही हूँ कि जिससे अगर 2 एग्जाम्पल भी कराऊं तो आपको अच्छी तरह से पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो e की पावर 2x जो है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा और इसको हम लोग एक्सपांड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा d² प्लस 4d प्लस 4 माइनस 2d प्लस माइनस ये हो जाएगा -4, ठीक है, और प्लस 5 और साइन x। तो देखिए यहाँ पे जो है 4 तो चला गया और प्लस 4d और माइनस 2d क्या आ जाएगा 2d, तो ये e की पावर 2x तो बाहर पड़ा ही है और 1/, ये हो जाएगा d² प्लस 2d प्लस 5 और यहाँ पे आ जाएगा साइन x, ये आ जाएगा साइन x, ठीक है। और जब त्रिकोणमितीय फलन होता है, ठीक है, जब हमारा Q जो है अगर त्रिकोणमितीय फलन होता है तो त्रिकोणमितीय फलन के लिए क्या करते हैं कि जहां पे भी d² होता है वहां पे जो है -a² रखते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि साइन में जो है x के साथ गुणांक कितना है। साइन में जो है x के साथ गुणांक जो है 1 है, तो d² माइनस a² यानी कि क्या हो जाएगा d² माइनस जो है 1 का स्क्वायर यानी हो जाएगा -1, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट आपका जो स्टेप ये होगा कि क्या करना है, d² की जगह पे -a² रखना है। देखिए फिर से वही आ गया, उसी फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन आ गया। e की पावर 2x तो पड़ा ही है, ठीक है, e की पावर 2x तो यहाँ पे पड़ा ही है। अब जो है यहाँ पे क्या करना है कि 1/, जहां पे भी d² एक ही जगह पे है, यहाँ पे है -1, ये हो जाएगा प्लस 2d और प्लस 5 और यहाँ पे साइन x गुणा में क्या करना है कि यहाँ पे चेक कर लेंगे x का गुणांक कितना है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, और जहां पे भी आपका FD ये रहा, ठीक है, ये रहा FD आपका, FD में क्या करना है d² की जगह पे -a² यानी माइनस साइन तो है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा -1। तो e की पावर 2x और 1/, ये हो जाएगा 2d प्लस 4 और ये साइन x। अब यहाँ पे 2d भी है 4 भी है, तो क्या करेंगे पहले 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा e की पावर 2x अपान 2 और 1/d प्लस 2 और ये साइन x। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है अभी तक, ठीक है ना, अभी तक भी FD में जो है d पड़ा ही है। तो क्या करेंगे कि d-2 से मल्टीप्लाई करेंगे और d-2 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x अपान 2 d-2 अपान d प्लस 2 और ये हो जाएगा d-2 और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन x। तो d प्लस 2 और d-2 क्या हो जाएंगे, ठीक है, d प्लस 2 और d-2 क्या हो जाएंगे d² माइनस 4, ठीक है, ये हो जाएगा d² माइनस 4। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख लेती हूँ, तो आपके जो है PI इज इक्वल टू e की पावर 2x अपान 2 और ये हो जाएगा कि d-2 ऊपर तो है ही, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और d² माइनस 4 और यहाँ पर साइन
x, ठीक है, साइन x। अब क्या करना है, फिर से डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, -1, क्योंकि देखिए आ गया था नहीं, लेकिन फिर भी मैं लेके आई डी स्क्वायर, क्योंकि मुझे क्या करना है कि नीचे जो हर में जो है, हर में जो आ रहा है डी स्क्वायर, उसको जो भी डी आ रहा है उसको हटाना है, ठीक है। तो डी स्क्वायर लेके आई और फिर जो है यहाँ पे हम लोग कर लेंगे e की पावर 2x अपॉन 2 d माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा -1 -4 साइन x। अब मैं क्या करूंगी कि d माइनस 2 से जो है साइन x का गुणा कर दूंगी, ये आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन यहाँ पे नेगेटिव साइन और -10 आ जाएगा, क्योंकि -5 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए लिख लेती हूँ, हो सकता है कि अगर देखे तो पता नहीं चले। और d यहाँ पे साइन x के से गुणा कर लेती हूँ और 2 ये साइन x और अपान आ जाएगा -5, ठीक है। और -5 और 2 हो जाएगा -10, तो e की पावर 2x अपॉन 10 और ये हो जाएगा cos x -2 साइन x। अब जो है समीकरण का हल लिखेंगे। तो समीकरण का हल हमेशा जब भी क्वेश्चन पूरा हो जाए तो आपको क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, जो कि जिसको बोलते हैं जीएस, जो कि होता है CF प्लस PI। आपका CF यहाँ पे था कि e की पावर जो है x और C1 cos 2x, C2 sin 2x और माइनस e की पावर 2x अपॉन 10 और ये हो जाएगा यहाँ पे cos x माइनस 2 साइन x, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला तो है मैंने आपको सीधा ही बता दिया कि देखिए e की पावर ax को बाहर ले लो और फिर जो है d में जो है a को जो है ऐड करते जाओ, जहां पे भी d होगा प्लस है। अभी और भी क्वेश्चन करूंगी तो आपको अच्छा आइडिया आएगा। तो ये जो है फॉर्मूला पूरा उसका डेरिवेशन आपको किताब में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे कोर्स में नहीं है, हमको डेरिवेशन जो है नहीं करना है, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, सीधा फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। और बहुत इजी है, इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करोगे, आपको जो है याद होते जाएंगे। चलिए इसके प्रैक्टिस के लिए मैं और आगे क्वेश्चन करती हूँ कि जिससे जो है आपको याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि डी स्क्वायर वाई, ठीक है, डी स्क्वायर वाई 2 dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई डी एक्स 2 माइनस 2 dy बाई डी एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर जो है यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ई की पावर यहाँ पे 3x, एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या आ जाता है कि d2y dx2 माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर e की पावर 3x। तो सबसे पहले जो है इसको d में चेंज कर दें, डी स्क्वायर वाई 2 dy प्लस वाई और ये एक्स स्क्वायर e की पावर 3x, तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y और एक्स स्क्वायर e की पावर 3x। सबसे पहला काम इसका सहायक समीकरण ज्ञात करना। तो सहायक समीकरण यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या है, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और फिर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आप जानते हैं क्या हो जाएगा, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या है, m की वैल्यू जो है क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। m की वैल्यू कौन सी है, 2 है, m की वैल्यू 1 और 1, ठीक है। तो अगर कभी भी जो है m के मान जो है वह समान आते हो तो CF कैसे लिखते हैं, फिर से बता रही हूँ कि 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो CF में जो है पहले क्या करना है कि C1 C2 में जो है एक जो है घात की एक बहुपद लिखनी है और फिर जो है m का मान कितना है 1, तो e के ऊपर जो है x के साथ उतना ही गुणांक लिखना है, तो ये हो जाएगा ex,
है, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर नहीं पता चले तो यहाँ पे जो है पता चले कि अगर जिनको भी है ध्यान नहीं हो तो उनको फिर से जो है ये समझ में आए कि अगर 2 मोल रिपीट होते हैं तो पहले C1 और C2 में एक घात की एक बहुपद लिखते हैं, पॉलिनोमियल लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं उसके साथ गुणा किसका करते हैं कि एक चरघातांकी फलन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का गुणा करते हैं, जिसके साथ में जो है x के साथ गुणांक जो है m का मान 1। ठीक है, ये आ गया। अब जो है हम अपने पीआई की तरफ जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हुआ है पीआई, तो ये है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और ये जो है एक्स स्क्वायर और e की पावर यहाँ पे 3x। ठीक है, इसको मैं क्या कर देती हूँ कि सरलता के लिए जो है d माइनस 1 का होल स्क्वायर पहले लिख लेती हूँ। और अब क्या करना है मुझे, ये तो लिख लिया, अब मुझे क्या करना है चरघातांकी फलन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो है बाहर लेना है। तो सबसे पहले मैं यही देखूंगी कि इसमें x के साथ इसका गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है। तो कितना है यहाँ पे, a का मान कितना है 3, कितना है यहाँ पे 3। तो क्या करूंगी कि इसको बाहर तो ले लूंगी, लेकिन मेरे FD में जहां पे भी d है, चलिए d यहाँ पे आ रहा है, तो d प्लस 3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। देखो इस तरह से करना है, समझ में आया कि जहां पे भी d होगा वहां पे मैंने क्या कर दिया प्लस 3 कर दिया। ठीक है, प्लस 3 कर दिया। मेरे क्या था कि ये पूर्ण वर्ग था, समीकरण जो है पूर्ण वर्ग था, तो मैं सरलता के लिए क्या किया कि मैंने इसका होल स्क्वायर लिख दिया, d माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर जो है d में प्लस 3 कर दिया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर, e3x e की पावर 3x 1 अपान ये हो जाएगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो ये जो है इसको 2 को कॉमन लेकर, ठीक है, इसमें से 2 को कॉमन लेकर और 1 प्लस एक्स की पावर m का जो फॉर्मूला अप्लाई करके जो है आप ज्ञात कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का। लेकिन फिर भी जो है इससे भी है, अगर मैं इसको खोल के करूंगी तो वो ज्यादा इजी रहेगा। तो मैं क्या करूंगी कि फिर से जो इसको एक्सपांड कर दूंगी, इसका प्रसार लिख दूंगी, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4। अब जो है मैं क्या कर लूंगी कि यहां से जो है 4 को कॉमन ले रही हूं, क्योंकि जब भी जो है आपका q जो है x की घात कुछ हो, ठीक है, x की जो है कुछ भी जो है घात हो, तब जो है आप किस तरह से करना होता है, तो हम लोग तब क्या करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करूंगी कि 4 को कॉमन ले लिया, तो 1 अपान ये हो जाएगा कि डी स्क्वायर प्लस 4d अपान 4 और प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर। चलिए 4 को कॉमन ले लिया, ठीक है, फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं और 1 अपान ये हो जाएगा कि 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d अपान 4 और एक्स स्क्वायर। और फिर से इसको अच्छी तरह से लिख लेती हूँ कि 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d अपान 4 की पावर -1 और ये इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 1 अपान में था तो उसके ऊपर मैंने साइन क्या कर दी, नेगेटिव साइन लिख दी। ठीक है, नेगेटिव साइन लिख दी। तो अब जो है इसको क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करते हैं। तो पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं फॉर्मूला कौन सा है, कि जैसे अगर स्टूडेंट अन्य भी कोई देखते हैं तो उनको पता चलेगा कि 1 प्लस एक्स की पावर -1 होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो है ये क्या आ जाएगा, e की पावर 3x अपान 4 तो बाहर ही रहेगा, इसको एक्सपांड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d अपान 4 और प्लस ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d अपान 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, और इधर आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर है, जब एक बार अवकलन करते हैं तो 2x आएगा, जब 2 बार अवकलन करते हैं तो 2 आएगा, लेकिन जैसे ही तीसरी बार अवकलन करते हैं तो 0 आएगा। ठीक है, जैसे ही तीसरी बार अवकलन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं जो है क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो ये मेरी ब्रैकेट है डी स्क्वायर प्लस 4d का 4d अपान 4 का होल स्क्वायर है, इसमें उसी पद को लिखूंगी कि जिससे एक्स स्क्वायर का कुछ मान आए। अगर 0 आएगा तो वो मैं नहीं लिखूंगी, जैसे डी क्यूब या डी की पावर 4 जो है वो मैं नहीं लिखूंगी। तो ये आ जाएगा e की पावर 3x अपान 4 और 1 माइनस ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d अपान 4
ठीक है। और यहाँ पे जो है देखेंगे कि पहला पद आ जाएगा d4, दूसरा पद आ जाएगा 8d क्यूब, ठीक है, और तीसरा पद आ जाएगा 16d स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर तो है ही, तो जब d4 एक्स स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, d3 एक्स स्क्वायर करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आएगा। तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ एक पद है वो यही लिखूंगी, क्योंकि यही मान देगा, बाकी जो पद जो है मुझे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर को 0 कर देंगे, तो वो हमें, तो हमारा प्रसार जो है यही खत्म हो जाता है, यानी एक्सपांशन जो है यही खत्म हो जाता है, इसके आगे के पद हम लोग नहीं लिखेंगे। तो 16 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, e की पावर 3x अपॉन 4 एक्स स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 4d एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। e की पावर 3x अपॉन 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान कितना होता है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, और इसका मान कितना है यहाँ पे 2x, ठीक है 2x, तो ये हो जाएगा 8x, और ये हो जाएगा +2। तो अब जो है इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करके लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा कि इज इक्वल टू ई की पावर 3x अपॉन 4 तो है ही बाहर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो है 1/4 है यहाँ पर, तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा -2x, और यहाँ पे +2, तो ये आ जाएगा e की पावर 3x अपॉन 4 एक्स स्क्वायर -2x, और आ जाएगा +3/2। तो आपके जो है समीकरण का हल लिखेंगे, तो समीकरण का हल, अतः समीकरण का हल जो कि GS यानी जनरल सॉल्यूशन होता है, वो लिखेंगे y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e की पावर x, और प्लस e की पावर 3x अपॉन 4, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3/2, ठीक है, +3/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए किस तरह से जो है, अगर e की पावर x यानी कोई भी चरघातांकी या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसको अगर 1/fd के बाहर लेना हो, तो 1/fd के बाहर लेने के लिए जो है क्या करते हैं कि d में जो है देखते हैं कि e के ऊपर x का गुणांक कितना है, यानी कि e के ऊपर x का कोफिशिएंट कितना है, उस कोफिशिएंट को जो है हम लोग क्या करते हैं d के साथ ऐड कर देते हैं। चलिए अब जैसे कि दो एग्जाम्पल में देखा कि किसी भी चरघातांकी फलन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो है 1/fd के बाहर जो है किस तरह से लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आप याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन में जो है जब करेंगे तो उनमें आते रहेंगे बार बार इस तरह के जो है फंक्शन भी आते रहेंगे, जिनके साथ जो है e की पावर ax जो है वो ऐड किया हुआ होगा, ठीक है। एक और प्रश्न है जो प्रैक्टिस के तौर पे मैं यहाँ पे आपके करना चाहती हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन ये है कि d स्क्वायर d की पावर 4, सॉरी, क्वेश्चन ये है d की पावर 4 d स्क्वायर +1 y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर और प्लस b, और दिया हुआ है e की पावर -x और इंटू साइन x, ठीक है, d4 d स्क्वायर +1 y, और दिया हुआ है कि a एक्स स्क्वायर प्लस b e की पावर -x। तो सबसे पहले जो है इसका सहायक समीकरण, चलिए सहायक समीकरण यानी कि AE ज्ञात कर लेते हैं। AE जो है क्या हो जाएगा m4 m स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0। इसको जो है थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ कि ये 2m स्क्वायर, ठीक है, 2m स्क्वायर +1 और -m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर लेती हूँ, क्योंकि इसके जो है फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है तो इस वजह से कुछ ना कुछ तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि ये हो जाएगा कि m स्क्वायर +1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और -m स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा कि m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, और दूसरा इसका फैक्टर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अच्छी तरह से लिख लेती हूं मैं। ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो है m के मान मुझे अच्छी तरह से याद है, तो मैं सीधे ही लिख दूं। पहले के जो हो जाएंगे कि -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, और दूसरे m के मान हो जाएंगे 1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। किससे ज्ञात किए? श्रीधराचार्य से। ठीक है, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू -½ प्लस माइनस आयोटा √3/2, m इज इक्वल टू ½ प्लस माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, तो इसका CF जो है वो काफी बड़ा होगा। देखेंगे कि दोनों में ही जो है रियल पार्ट भी आते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी आते हैं। तो सबसे पहले जो है दिस इज इक्वल टू e की पावर -x/2, क्योंकि -½ है, और प्लस इंटू C1, ये हो जाएगा cos √3/2 इंटू x, C2 साइन √3/2 इंटू x, और प्लस e की पावर x/2, क्योंकि दूसरा 4 है, इसके मूल 2 ये है और 2 ये है, 4 है, लेकिन दोनों ही क्या है? सम्मिश्र है। तो हमारा जो सम्मिश्र का जो है वो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हो जाएगा x/2, और यहाँ पे भी C3, और ये हो जाएगा cos √3/2 इंटू x, और यहाँ पे हो जाएगा C4 साइन √3/2 इंटू x। तो देखेंगे कि जब सम्मिश्र मूल आते हैं तो किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, सम्मिश्र मूल आते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने आपके CF जो है वो ज्ञात कर लिया है। ठीक है, CF ज्ञात कर लिया है। अब जो है बारी आती है PI की, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।